मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। इंदौर की जिला कोर्ट में आज हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से विभिन्न तरह के जवाब पेश किए गए। वहीं एसआईटी की ओर से इस पूरे मामले में अधिवक्ता की ओर से आज माननीय विशेष न्यायालय महोदय मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपीगण श्वेता जैन, बरखा सोनी, आरती दयाल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे। धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के इन दोनों आवेदनों पर आज शासन की ओर से जवाब देना था, जिसमें से धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर जवाब दिया गया। इस आवेदन पत्र में आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा यह घोषणा की गई कि इस पूरे मामले को विवेचक अनुसंधान अधिकारी 1 माह में समाप्त कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दे। इस पर हमारे द्वारा लिखित रूप से आपत्ति लेकर जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। हमारे द्वारा यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपराध के अनुसंधान अधिकारी को उसे अपराध की विवेचना समाप्त करने के लिए आरोपीगण तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता, और इस बात का प्रावधान इस बात का सशक्तिकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा 8 करती है। वहीं आपको यह काम समाप्त करना ही होगा। वहीं दूसरा आवेदन धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का जो लगाया गया था आरोपीगण द्वारा, उस पर अभिमत की ओर से हमारे द्वारा जवाब का अवसर सुरक्षित रखते हुए 2 प्राथमिक आपत्तियां उठाई गई कि धारा 91 का यह स्वरूप का आवेदन है वह इस प्रकरण जो नियत है, अभी वर्तमान में इस प्रकरण में किसी भी आरोपीगण संलिप्त नहीं किए गए। वहीं चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं, और चार्ज फ्रेम होने के पहले धारा 91 CRPC का आवेदन पोषणीय नहीं है। आरोपीगण के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भी हमारे द्वारा इस स्वरूप का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा उस आवेदन का स्वरूप अनुसंधान प्रकरण में के अग्रिम अनुसंधान से संबंधित है, इसके अनुसंधान किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप करने संबंधी कोई भी अधिकार आरोपीगण को नहीं है, तो इस आधार पर धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन मेंटेनेबल ही नहीं है, कानून में पोषणीय ही नहीं है। इस बात प्रकार की 2 विधिक आपत्तियां हमारे द्वारा पूर्व में इस आवेदन का जवाब अवसर सुरक्षित रखते हुए हमारे आपत्ति रिजेक्ट की जाती है। तो हमारे पास धारा 91 के जवाब देने का पूर्ण अवसर शासन के पास रहे। यह कार्रवाई आज हुई है। वहीं पेन ड्राइव व अन्य को लेकर जो बात मांग उनके द्वारा मौखिक की गई है, और अधिवक्ता के द्वारा नहीं लिखित रूप से ऐसा कोई सबमिशन नहीं है कि इस प्रकार से विवेचन को आरोपी बनाया जाए या पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को आरोपी बनाया जाए। ऐसा कोई विषय माननीय न्यायालय के समक्ष अभी नहीं है। CRPC जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वह आवेदन पेंडिंग है। अभी यह आवेदन समाप्त नहीं हुआ, उस आवेदन पर पहले जवाब आएगा। यदि हमारी आपत्ति रिजेक्ट होती है तो पहले उसमें जवाब आएगा, फिर तर्क के सुनने के बाद न्यायालय आदेशित करेगा कि क्या इस मामले का क्या किया जाना है। फिलहाल अब पूरे मामले में मार्च महीने में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मामले जिसको हम सभी हनी ट्रैप प्रकरण के नाम से जानते हैं, इस मामले में आज माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपीगण श्वेता जैन, बरखा सोनी और आरती दयाल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा 2 आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे। धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के इन दोनों आवेदनों पे आज शासन की ओर से हमें जवाब देना था, जिसमें से हमने धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर जवाब दिया है। इस आवेदन पत्र में आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा ये वांछा की गई थी कि इस पूरे मामले को विवेचक अनुसंधान अधिकारी
1 माह में समाप्त कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। इस पर हमारे द्वारा लिखित रूप में आपत्ति लेकर जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। हमारे द्वारा यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी अपराध के अनुसंधान अधिकारी को उस अपराध की विवेचना समाप्त करने के लिए आरोपीगण तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है। और इस बात का प्रावधान, इस बात का सशक्तिकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा 8 करती है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि आपको ये काम समाप्त करके करना ही होगा। दूसरा आवेदन, इस आवेदन पर दोनों पक्षों की, अभियोजन पक्ष और आरोपीगण पक्ष की बहस माननीय न्यायालय द्वारा 2 मार्च 2024 को रखी गई है। दूसरा आवेदन धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का जो लगाया था आरोपीगण द्वारा, उस पर अभियोजन की ओर से हमारे द्वारा जवाब का अवसर सुरक्षित रखते हुए 2 प्राथमिक आपत्तियां उठाई गई हैं कि धारा 91 का यह जिस स्वरूप का यह आवेदन है, वह इस प्रक्रम पे, जिस प्रक्रम पे आज यह प्रकरण जो नियत है, अभी वर्तमान में इस प्रकरण में किसी भी आरोपीगण पर आरोप विरचित नहीं किए गए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं। और चार्जेस फ्रेम होने के पहले धारा 91 सीआरपीसी का आवेदन पोषणीय नहीं है आरोपीगण के द्वारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भी हमारे द्वारा इस समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विधिक आपत्ति ये उठाई गई है हमारे द्वारा कि जिस स्वरूप का आवेदन प्रस्तुत किया गया है आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा, उस आवेदन का स्वरूप अनुसंधान, प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान से संबंधित है कि इस प्रकरण में आगे और क्या क्या अनुसंधान किया जाना है। तो अनुसंधान से संबंधित है और अनुसंधान को बाधित या अनुसंधान में हस्तक्षेप करने संबंधी कोई भी अधिकार आरोपीगण को नहीं है। तो इस आधार पर धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन मेंटेनेबल ही नहीं है, कानून में पोषणीय ही नहीं है। इस प्रकार की 2 विधिक आपत्तियां हमारे द्वारा इस आवेदन पर जवाब का अवसर सुरक्षित रखते हुए यदि वे हमारी आपत्ति रिजेक्ट की जाती है तो हमारे पास धारा 91 का जवाब देने का पूर्ण अवसर शासन के पास रहे। ये कार्रवाई आज हुई है। सर, आरोपी पक्ष के जो होता है उसको भी आरोपी बनाया जाए? जी नहीं, ऐसी कोई मांग उनके द्वारा न मौखिक की गई है आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा और न ही लिखित रूप में ऐसा कोई सबमिशन है माननीय न्यायालय के समक्ष कि इस प्रकार के या विवेचक को आरोपी बनाया जाए या पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को आरोपी बनाया जाए, ऐसा कोई विषय माननीय न्यायालय के समक्ष अभी नहीं है। जो पेन ड्राइव मांगी गई थी कमलनाथ जी से, उस विषय में न्यायालय ने क्या कहा? अभी चूंकि 91 सीआरपीसी जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो आवेदन पेंडिंग है, अभी वो आवेदन समाप्त नहीं हुआ है। उस आवेदन पे पहले जवाब आएगा, यदि हमारी आपत्तियां रिजेक्ट होती हैं तो पहले उस पर जवाब आएगा, फिर तर्क के सुनने के बाद न्यायालय आदेशित करेगा कि क्या इस मामले में क्या किया जाना है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।